बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। तो हमने कल कहाँ तक पढ़ा था, मुझे बताइएगा कोई आप में से कि हमने क्या पढ़ा था कल? हम क्या बात कर रहे थे? कुछ याद है? कुछ भी याद नहीं है? जब हमारे नबी ने इस्लाम की दावत दी थी, क्या बात। लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। शाबाश। और क्या किया था? सबसे पहली वही को किस चीज की आई थी? सूरह अलक। शाबाश। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सिटी में रहते थे? मक्का। मक्का में रहते थे। शाबाश। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जाकर किसको दावत दी थी और बताया था? हजरत खदीजा। यस, हजरत खदीजा को बताया था। फिर बेस्ट फ्रेंड कौन थे? बेस्ट फ्रेंड कौन थे? हज, सारे सवाल हजरत सारे अबू जवाब बकर। बनाया देंगी बाकी लोग भी बताइए। हजरत अबू बकर। शाबाश। और उनके घर में कौन से बच्चे थे साथ? अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अली हजरत अली रजी अल्लाह ताला। ये सब बिगनिंग ईमान लाने वालों में से थे। अच्छा, जब जो है इस्लाम की दावत अभी चुपके चुपके से दी जा रही थी, फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी फैमिली को दावत दी। जो जो एक्सटेंडेड फैमिलीज जो होती है, फुप्पी ताया चचा, इन सबको बताया, मामू। तो एक्सटेंडेड फैमिली को जो है वो दावत दी। फिर उसके बाद सारे मक्का को यानी होल सिटी को दावत यानी दी मक्का की। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या शुरू हुआ? क्या शुरू हुआ? क्या शुरू हुआ बेटा? ऑपोजिशन। अपोजिशन शुरू हुई। अब मुखालफत शुरू हो गई। ठीक है, अपोज करना शुरू किया। किन लोगों ने? जो कि मुस्लिम्स नहीं थे। मक्का के लोगों में जो लोग नॉन मुस्लिम्स थे, उनको अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं? कुफार। क्या फरमाते हैं? कुफार। बोलिए। कुफार। कुफार यानी ये काफिर की जमा है, काफिर की प्लूरल है कुफार। या फिर उनको कहा जाता है मुशरिक। ठीक है, मुशरिक यानी शिर्क करने वाले, मुशरिक। ठीक है। तो अब इन लोगों ने क्या किया? अपोजिशन शुरू की। सबसे पहला स्टेप क्या किया था इन्होंने? बताओ, कल हमने डिस्कस किया था। दे स्टार्टेड टॉर्चरिंग द गुलाम पीपल एंड द लो स्टेटस पीपल, जो नो अपने फाइनेंसेस में लो थे, जैसे गरीब वगैरह लोग। उन लोगों को क्या किया इन्होंने? टॉर्चर शुरू किया। जैसे हजरत बिलाल अलैहिस्सलाम, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया आता है। हजरत बिलाल, आपको पता है हजरत बिलाल जो है उनके बारे में कुछ भी पता है? हजरत बिलाल जो थे, सॉरी अलैहिस्सलाम, उन्होंने सबसे पहले अजान दी थी तो हाँ, मदीना में। वो तो मदीना में जी। जाके ना, अभी मक्का की बात हो रही है। तो मक्का में बिल्कुल वही थे हजरत बिलाल। ये थे हबशी। यू नो हबशी कौन होते हैं? जो हबशा के रहने वाले थे। हबशा, हबशा एक जगह थी उस जमाने में हबशा के नाम से। अब उसको अफ्रीका, अफ्रीकन्स कह सकते हैं आप। अफ्रीकन्स, तो साउथ अफ्रीकन्स जो होते हैं वो आपने देखे हैं, वो ब्लैक होते हैं, है ना? ब्लैक पीपल। आपको पता है कि आप लोग भी जिस जगह पे रहते होंगे वहां पे ज्यादातर लोग जो हैं वो वाइट पीपल हैं, और हम उनमें ब्राउन है। जो और उनसे भी ज्यादा जो है वो क्या होते हैं? ब्लैक। आप लोगों के आसपास होते होंगे, अफ्रीकन वगैरह होंगे, हैं आपके लोगों के आसपास? जी हैं। तो उन जी। लोगों को रेसिज्म का शिकार होते हैं ना, वो रेसिज्म होता है ना उनके साथ, है ना? होता है ना कि उन लोग उन लोगों जी को होता है। सुपीरियर समझते हैं, उनको अच्छा नहीं समझते। इवन आप लोगों के साथ भी होता होगा, आप लोगों को जी। भी लोग आउटसाइडर समझते होंगे। तो इधर वहां पर आप सोचो कि अरब, आपने अरब्स को देखा है कितने गोरे होते हैं, कितने वाइट होते हैं, रेडिश होते हैं बिल्कुल उनकी। मतलब सारे अरब्स तकरीबन ऐसे ही होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, गोरे और वाइट।
तो ऐसे में अगर कोई ब्लैक पीपल उनके दरमियान में होता था तो वो मोस्टली जो ब्लैक होते थे ना वो क्या होते थे, वो गुलाम ही होते थे। यानी उनका स्टेटस भी कम होता था और वो फिर रेसिज्म की वजह से भी उनको जो है वो ज्यादा उनको समझा नहीं जाता था। तो इनके ऊपर सबसे ज्यादा टॉर्चर किया गया। इनका जो जो ओनर था ना उसका नाम था उमैया। उमैया उमैया बिन खल्फ उसका नाम। क्या नाम था? क्या नाम था? उमैया बिन उमैया खल्फ। बिन खल्फ। उमैया बिन खल्फ उसका नाम था। ये उनका, और ये बाद में भी मुसलमान कभी नहीं हुआ, ये मुशरिक ही मरा। तो हजरत बिलाल को ये इतना टॉर्चर करता था। ये क्या करता था, मैंने आपको बताया ना कि गुलाम का स्टेटस ये होता था कि उसको पूरे कपड़े भी नहीं देते थे। वो सिर्फ नीचे का जो बांधने का जो एक होता है ना कपड़ा, बस वो मिलता था उसको। और ऊपर से वो उसका बदन नंगा होता था। चाहे गर्मी बहुत पड़ रही हो, चाहे सर्दी पड़ रही हो। आपको पता है ना कि आपका ड्रेस आपको मौसम की सिवियरनेस से भी बचाता है। आपका ड्रेस ऐसा है, आपको पता है ये बात? अक्सर लोग ये सोच रहे होते हैं कि हमें गर्मी लग रही है तो हम ना हाफ स्लीव पहन, हम ना स्लीवलेस कोई चीज पहन लेते हैं। अगर आप स्लीवलेस पहन के धूप में जाओगे तो आपको ज्यादा ही स्ट्रोक का खतरा होगा, या वो लोग जो कि फुल स्लीव पहनकर धूप में जाते हैं। धूप का मतलब कि हीट में जाते हैं बाहर, यानी कि सन में। बताओ, सिवियर वेदर कंडीशंस में अगर कोई शख्स स्लीवलेस पहनकर या शॉर्ट्स पहन के बाहर निकलता है और उसको डायरेक्ट सन लगता है जब हीट का मौसम होता है, तो उसको हीट स्ट्रोक होने का ज्यादा खतरा होगा, या वो शख्स जो पूरा प्रॉपरली ड्रेस्ड है। बताओ, आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? जो जो शॉर्ट्स में है। जो शॉर्ट्स में है उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसे डायरेक्ट हीट पड़ रही है, और डायरेक्ट हीट की वजह से जो उसकी बॉडी के ऊपर हीट पड़ेगी तो क्या होगा कि उसकी जो इनर बॉडी है ना उसको ज्यादा, उसको फील हो रहा है कि ऊपर से बहुत हीट आ रही है। तो उसकी, हमारी जो बॉडी है ना वो हमारे एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करती है, बॉडी उसी के हिसाब से काम करती है। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी ये कोशिश करती है किसी तरह कूल डाउन कर सके। जैसे हमें स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग क्यों हो रही होती है? ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर उस पानी जो जो स्वेटिंग का जो पानी आ रहा है उससे वो कूल डाउन कर सके। ये बात समझ आ रही है आपको, हमें स्वेटिंग क्यों होती है? समझे? जी। जी। तो स्वेटिंग, तो ये एक तो ये मैकेनिज्म होता है कि आपको स्वेटिंग हो रही होती है ताकि आपकी बॉडी कूल डाउन हो सके। दूसरा और ये होता है कि आपकी बॉडी के काफी सारे जो फंक्शंस होते हैं जो हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो शट डाउन करती है बॉडी, कि ये काम अभी अभी रोक दो, अभी एटीपीज नहीं बनाओ, अभी एनर्जीज नहीं बनाओ, अभी सिर्फ बॉडी को कूल डाउन कर। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जब आपके फंक्शन शट डाउन होंगे तो फिर इंसान को जाहिर है एनर्जीज नहीं होंगी, तो फिर क्या होता है, इंसान फेंट होता है। इंसान फेंट हो जाएगा। लेकिन जब आप ड्रेस पहने हुए होते हो आपको तो बहुत सारी इनर बॉडी की जो जो फंक्शंस होते हैं वो शट डाउन, एकदम से शट डाउन नहीं होते, बल्कि वो आपकी मतलब वो बहुत तेजी से नहीं होता जितनी तेजी से आपको डायरेक्ट हीट जो है वो अफेक्ट करती है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको? जी। इसी ऐसे ही आप देखो कि जब आप स्विमिंग करते हो तो जो जो लॉन्ग ज्यादा स्विमर्स होते हैं या जो बहुत डीप डाइविंग करते हैं, आपने देखा उनका प्रॉपर एक सूट होता है, और ऐसा सूट होता है जो कि वाटर प्रूफ होता है। आपने नोटिस किया कभी, जो डीप डाइवर्स होते हैं? जी। क्यों होता है? आपने वैसे देखा होगा कि वेस्ट में लोग स्विमिंग करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बिकिनी पहन के या शॉर्ट्स पहन के ही पूल में कूद जाते हैं। तो डीप डाइवर्स ऐसा क्यों करते हैं? वो वाटर प्रूफ चीज क्यों पहनते हैं? वो भी तो कुछ भी शॉर्ट्स वगैरह पहन के या बिकिनी पहन के कूद सकते हैं ना। क्यों पहनते हैं? आपने कभी सोचा ये बात? बताओ, कुछ तो बोलो। आप जहन में सोचो कुछ भी, कि क्या आपको जहन में आता है किस बारे में, कि क्यों वाटर प्रूफ जैकेट पहनते हैं या कुछ भी पहनते हैं। क्योंकि जितना भी डीप वाटर होता है टेम्परेचर गिरता है, सो इट गेट्स कोल्डर। नहीं, टेम्परेचर की बात नहीं है, और बताओ। वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफ होता है वो। कुछ और बताओ, और सोचो। शाबाश। कुछ भी वाइल्ड आइडियाज दे दो यार, कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो। गलत आइडियाज बोलो, कोई बात नहीं। इससे सोचने, गलत आंसर से भी इंसान को सीखने को मिलता है। क्या पता मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। जी, जी अनाया।
बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, किस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं? आपको पता है कि ओशन का वाटर जो होता है, जो समंदर का, जो डीप सी यानी कि सी का पानी होता है, वो कैसा होता है? पूल के पानी से डिफरेंट होता है? जी। कैसे? जी, कैसे? salt water यस, उसमें। यस, उसमें सॉल्ट ज्यादा होता है। अगर आपकी बॉडी ज्यादा देर तक सॉल्ट वाटर में रहेगी तो क्या होगा? ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम खराब होगा। ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस पता है? कभी पढ़ा है बचपन में साइंस में ऑस्मोसिस? किसी ने जी, पढ़ा? ऑस्मोसिस में क्या होता है कि कोई भी चीज जो हायर कंसंट्रेशन में होती है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करती है? ट्रैवल करती है, जी, शिफ्ट करती है। तो आपकी बॉडी में सॉल्ट कम है और सी वाटर में ज्यादा है, तो आपकी बॉडी में हम्म, सॉल्ट ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा। आपकी जी, बॉडी में भी सॉल्ट्स होते हैं। आपकी स्किन, जी, आपने देखा होगा कुछ लोग जो कि बहुत देर तक पानी में पड़े रहे, कभी शिप सिंक हो गया, कुछ लोग पानी में रहे और उनको बॉडी से उनकी बॉडीज निकाली गई तो वो बहुत फूली भी होती है, स्वेलिंग हुई भी होती है, स्वेल हुए भी होते हैं। तो कौन? पानी अंदर गया हुआ होता है, सॉल्ट अंदर गया हुआ होता है। जब सॉल्ट की ज्यादा हो जाता है ना, जब सॉल्ट अंदर जाता है, सॉल्ट ज्यादा हो जाता है, फिर पानी जाने लगता है, तो इक्विलिब्रियम फिर बिगड़ जाता है, तो पानी एब्जॉर्ब करने लगती बॉडी। तो ऐसी जो लोग डूब के मरते हैं, जो पानी के अंदर डूब जाते हैं या किसी भी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, वो डूब जाते हैं, तो उनकी बॉडीज बहुत फूल जाती है। तो इसलिए वो वाटर प्रूफ जैकेट पहनते हैं ताकि पानी ही से कांटेक्ट ना हो उनकी बॉडी का, क्योंकि वो बहुत देर तक उन्होंने पानी में नीचे रहना है। ठीक है? तो इसका मतलब ये, हमें इस सारी बातों से आपको क्या समझ आया कि आपका आपका जो ड्रेस है, आपका जो भी आपकी कवरिंग्स हैं वो आपको बचाती हैं विद सिवियर वेदर्स। हमारी कवरिंग्स हमें क्या, किससे बचाती हैं बताओ? बताओ। सिवियर severe वेदर्स। weathers। सिवियर वेदर से बचाती है। तो उसके अलावा आपकी कवरिंग आपको बहुत सारी गंदी नजरों से भी बचाती है, बहुत सारी ऐसी चीजों से भी बचाती है जिनको आप नहीं चाहते कि कोई आपको देखे। जैसे हम अपने प्राइवेट पार्ट्स, अपनी इनर बॉडी हम छुपाते हैं ना, हम इवन अपनी अम्मी के सामने भी कपड़े चेंज नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने फितरतन ऐसा रखा है ना कि हम किसी के सामने कपड़े नहीं बदलें, हम किसी के सामने कुछ ना करें ताकि कोई हमें ना देखे। तो ये हमारे अंदर की चीज है, ये किसी के सामने नहीं अनड्रेस नहीं होते। और आपको पता है जो लोग मर जाते हैं ना, आपने कभी किसी को देखा है, किसी के सामने किसी का इंतकाल हुआ हो, कोई किसी की डेथ हुई हो, और जब उसको गुस्ल दिया जाता है, पता है ना आपको, गुस्ल देते हैं मुर्दे को, ये पता है? जी, जी। तो जब कोई बंदा मर जाता है और जो लोग उसको गुस्ल दे रहे होते हैं, यानी जो उसको पाक करने के लिए जो एक नहाना होता है वो दे रहे होते हैं, तो वो भी उसको पूरा अनड्रेस नहीं करते, पता है आपको ये बात? उसको पूरा अनड्रेस नहीं किया जाता। आपको पता है कि आपकी सतर कितनी है? सतर का मतलब वो एरियाज जो औरा कहलाते हैं, वो एरिया कितना है, यानी कि आप किसी लड़की के सामने भी उतना हिस्सा नहीं खोल सकते। जैसे हम आपस में लड़कियों के सामने भी कौन सा हिस्सा आपका ऐसा बॉडी का जो आप किसी को नहीं दिखा सकते? पता है आपको ये बात? कौन सा? हम्म? किसी को वाइल्ड आइडियाज भी बता दो यार। बताओ, आपकी बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो आप किसी लड़की के सामने भी नहीं खोल सकते? बताओ। शर्म आ रही है या समझ नहीं आ रहा है? हाँ, अरे कुछ तो बोलो। हाथ, अब पाँव, प्राइवेट पार्ट्स, चेस्ट का private पार्ट। parts। हाँ, ठीक है। पता है प्राइवेट पार्ट्स में कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है? जो आपका बेली बटन है ना, बेली बटन से लेकर आपके जो नीज हैं यहाँ तक, ये एरिया आप किसी लड़की के सामने भी नहीं खोल सकते। समझ आई आपको? कहाँ से कहाँ तक बताओ? from the navel to the knees। belly, from the belly button to the knees। यस, बेली बटन से लेकर, तो आप कोई बंदा आप में से, मतलब मुसलमान लोग जिनको ये पता है कि सतर क्या होती है, तो वो कोई बिकिनी पहन सकता है? नहीं, बिकिनी में बिल्कुल तो भी नहीं। आप देखो कि आपका बेली बटन से लेके आपकी नीज तक आप नहीं खोल सकते, इवन लड़कियों के सामने भी। अगर कोई इंसान कहे कि मैं तो सिर्फ गर्ल्स के पूल्स में जाती हूँ, वहां पे सिर्फ लड़कियां ही होती हैं, लेकिन क्या मैं बिकिनी पहन के वहां पे जा सकती हूँ? सिर्फ वहां पे लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं।
वहाँ कैमरे भी नहीं लगे, वह बिकिनी नहीं पहन के जा सकते? नहीं नहीं जा सकते। आपको यहाँ से यहाँ तक कवर करना है, चाहे ऊपर आपने ऊपर का अंडरगारमेंट पहना हुआ हो वो ठीक है, वो फिर भी चलेगा, लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आप किसी लड़की के सामने भी नहीं खोल सकते। ठीक है, तो ये सतर होगी। और अगर अगर किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ बॉयज भी हैं, यानी कि ऐसे लोग हैं जो कि आप जानते भी नहीं हैं उनको, या जानते हैं नहीं है, बॉयज के सामने, तो फिर आपका पूरा ही बॉडी जो है वो आपकी औरा है, आप कुछ भी नहीं, आप मतलब सिर्फ आपके हैंड्स दिख सकते हैं, आपके फीट दिख सकते हैं, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं दिख सकता। ये अल्लाह का हुक्म है, समझ रहे हैं आप? और आपका 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 जो वो है, आपका जो ड्रेस है वो भी लूज फिट होना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी फिगर कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ एंड हो रही है। समझ रही बात आप? तो ये बेटा शोर होता है ना, इससे आपको यहाँ आके ये सब करना जरूरी होता है। बंद करो, से जाओ यहाँ से। चलो वहां जाओ। अच्छा, तो हम हजरत बिलाल हबशी के बारे में बात कर रहे थे कि उनको किस तरह से टॉर्चर करता था उमैया बिन खल्फ, कि वो क्या करता है कि उनको बहुत जो बहुत गर्म जो हीट की जो मतलब मट्टी होती है, यानी क्योंकि डेजर्ट था ना पूरा मक्का उस टाइम पर, तो डेजर्ट की रेत पर यानी कि मट्टी पर उस उनको लिटा देता था, और उनके चेस्ट के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख देता था, बड़ा सा पत्थर, ताकि वो उठ ना सके, और खड़ा रहता था उनके पास कि कहीं ये पत्थर हटा के उठ ना जाए, और कहता था कि अपने कि तुम जो है वो हमारे खुदाओं की तरफ वापस आ जाओ, और आइडल वर्शिप की तरफ वापस आ जाओ, और ये जो तुमने शुरू करा है कि तुम उनसे मुस्लिम हो गए हो, ये सब छोड़ दो। तो हजरत बिलाल जो है वो सिर्फ एक लफ्ज अदा करते थे, और क्या कहते थे? अहद। क्या कहते थे? क्या कहते थे? अहद। अहद। किस में आता है अहद? कौन सी सूरत में आता है अहद? सूरह इखलास। यस, कुल हु अल्लाहु अहद। कह दीजिए कि अल्लाह कौन है? अहद है। अहद का माना क्या होता है? ओनली वन, जस्ट वन, वन एंड ओनली। वो कहते थे नहीं, अहद, अल्लाह मैं वो अल्लाह को नहीं पुकारूंगा जिस अल्लाह को तुम पुकारते हो, क्योंकि तुम जिस अल्लाह को पुकारते हो उस अल्लाह के साथ तुम साथ में आइडल्स को भी पुकारते हो। तुम्हारा अल्लाह, तुम जिसको अल्लाह कह रहे हो वो अल्लाह नहीं हो सकता। मेरा अल्लाह कौन है? अहदुन, अहद, एक, वाहिद, वन। तो ये इतनी तकलीफ में रहते थे, उसके बावजूद अपने दीन से नहीं हटते थे। इसी तरह और क्या करते थे, और क्या करता था ये अबू उमैया बिन खल्फ के, उनको रस्सी उनके पैरों में बांध के साथ में किसी घोड़े के पीछे या किसी के साथ ना उनको बांध देता था और घोड़े को भगा देते, और वो घसीटता हुआ, जमीन पे घसीटता हुआ उनको जो है पूरी पूरी गलियों में भागता रहता था वो घोड़ा। और वो घोड़ा जो है वो बच्चों के हाथ में उसकी जो है वो दे देते थे रस्सी, कि इसको इनको इस घोड़े को भगाओ ताकि इनको तकलीफ हो, और वो पीछे वो बेचारे घसीटते हुए जा रहे हैं। इतनी तकलीफ उनको दिया करते थे, लेकिन वो नहीं माने। और इसी तरह बहुत सारे और भी गुलाम और लोग थे जिनको बहुत सारे और डिफरेंट किस्म के टॉर्चर्स हुए, लेकिन कोई एक भी शख्स, कोई एक भी मुस्लिम ये वापस रिवर्ट नहीं कर पाए। ठीक है, ये जितना भी टॉर्चर करते रहे, इवन इन्होंने जो है एक फैमिली थी, हजरत यासिर बिन अम्मार। यासिर बिन अम्मार बेटे थे, नहीं उल्टा लिखा है मैंने, अम्मार बिन यासिर। अम्मार बेटे थे यासिर के, यासिर बिन अम्मार, अम्मार बिन यासिर, और इनकी बेगम थी सुमैया। ये एक गरीब लोग थे, गरीब फैमिली थी। तो यासिर और सुमैया को बाकायदा इन्होंने मर्डर ही कर दिया था। इतना गुस्सा था काफिरीन को कि इन दोनों को मर्डर कर दिया था, और ये इस्लाम के फर्स्ट शुहदा कहलाए। कौन कहलाए? शुहदा। शुहदा मीन्स शहीद की, मार्टर्स। यस, मार्टायर्स। शहीद की जमा होती है, यानी प्लूरल होता है शहीद। शहीद इंग्लिश अरबी में होता है ना वर्ड शहीदुन, शहीद की प्लूरल है शुहदा, ये मार्टायर्स थे। ठीक है,
और अम्मार जो है ये जिंदा रहे, और आप देखें कि उनके सामने ही उनके वालिदैन को, उनके पेरेंट्स को इन लोगों ने मार दिया। तो उनके दिल पे क्या गुजरी हो। अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक और भी थी, एक जुनैरा थी, ये भी जो है वो लौंडी थी, यानी कि ये भी गुलाम थी। जो फीमेल गुलाम होते हैं उनको लौंडिया कहा जाता है अरबिक में। तो इनको जो है, इनको भी बहुत मारा था जो है इनके ओनर ने, और इनको इतना मारा था कि एक टाइम के मतलब कोई एक ऐसी चोट इनको लगी थी कि इनकी आईसाइट ही चली गई थी। तो इस पर जो है उनका ओनर बड़ा हंसता था और कहता, देखो मेरे हमारे खुदाओं की तुम पर मार पड़ी है, और इस तरह से तुम यानी कि हमारे खुदाओं ने तुम्हें जो है वो अंधा बना दिया, कि तुम उनको छोड़ गई हो तो इस वजह से उन्हें तुम्हें अंधा बना दिया। तो इस पर उन्होंने कहा कि मेरा रब चाहे, मेरा अल्लाह चाहे तो मेरी आईसाइट वापस आ जाए। और सुबह यही हुआ कि सुबह वो उठी सोकर तो उनकी आईसाइट सही हो चुकी थी अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये टॉर्चर करने के बावजूद भी, या अपोजिशन के बावजूद भी, वो किसी एक भी शख्स को वापस नहीं ला सके। तो यहाँ से इनके ये मतलब डिफीट हो गए ना, इनको समझ आ गई कि ये तो वापस नहीं आने वाला। दूसरा तरीका उन्होंने क्या किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पर्सनल अटैक्स करना शुरू कर। क्या किया उन्होंने, पर्सनल अटैक्स, क्योंकि उनको वो फिजिकल अटैक तो नहीं कर सकते थे, तो पर्सनली उनके कैरेक्टर के ऊपर उनके ऊपर बातें करना शुरू कर दी। यानी कि वर्बली तो वो कर ही सकते थे, तो वर्बल अटैक्स वो करते थे। क्या कहते थे उनको कि ये कौन है, कि ये जो है शायर हैं। शायर आपको पता है कौन होते हैं शायर, उन पोएट हैं। ठीक है, ये जो जो कुछ भी ये पढ़ रहे हैं ये कुरान नहीं है, ये पोइट्री है। उस जमाने में पोइट्री बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिव चीज हुआ होती थी, जो इन्फ्लुएंस करती थी लोगों को। तो ये कहते थे कि क्योंकि कुरान बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, इसलिए क्योंकि ये शायरी है, बेसिकली ये शायर है। फिर उसके बाद ये कहते थे कि ये जो है मतलब ही इज नॉट इन हिज मेंटल हेल्थ, इज नॉट इन हिज सेट मेंटल हेल्थ, ये दीवाने हैं, ये दीवाने हैं, या मजनून हैं, मजनून है। ये मैंने अरबिक लिख रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अरबिक लिख सकूं। ये मजनून है, या ये जो है मतलब ये पागल है, ये कुछ भी बोल रहे हैं, इनको खुद नहीं पता, ही इज नॉट इन हिज सेंसेस, इस किस्म की बात है। जबकि हम ये देख रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपको पता है कि किस एज में नबुवत मिली थी, किस एज में पहली पहली वही किस एज में आई थी, पता है आपको ये बात? 40 years यस, old में। 40 इयर्स का कोई बंदा आपके आसपास है? आपके शायद आपके फादर होंगे हाँ हाँ। 40 इयर्स के, ठीक है। किसी 40 इयर्स के बंदे को कोई पागल बोले तो उसको कैसा लगेगा? क्योंकि वो अपनी मेंटल हेल्थ के बिल्कुल पीक पे होता है, उसको हर चीज का पता होता है। अगर उसको कोई पागल बोलेगा तो उसको कैसा लगेगा? तो कहेगा ये तो इज नॉट इन हिज करेक्ट मेंटल हेल्थ, तो बुरा लगेगा, इंसल्ट है ना ये। और आप देख रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से किस चीज का एक एक ना प्रॉपर उनको एक लकब को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मतलब उनको एक प्रॉपर नाम दिया जाता था, सादिक और अमीन, सादिकुन व अमीन, व अमीन। सादिक का माना होता है द मोस्ट ट्रूथफुल मैन, यानी कि बहुत जो वो शख्स जो कि बहुत सच बोलने वाला। और अमीन कौन होता है? ट्रस्ट वर्दी। ये मतलब इनकी 40 ईयर से पहले की जिंदगी में ये सब था कि पूरे मक्का सिटी में ही वॉज द मोस्ट ट्रूथफुल मैन एंड ही वॉज द मोस्ट ट्रस्ट वर्दी मैन। कि हर कि कोई शख्स, पहले जमाने में बैंक्स वगैरह नहीं होते थे, लोग एक दूसरे के पास अपनी वैल्यूएबल्स रखवाया करते थे, तो बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग अपनी चीजें रखवा देते थे अमानत के तौर पे, कि आप अपने पास रख ले, मैं कुछ दिनों के बाद ले लूंगा, या अभी अपने पास रखे, जब मैं मांगूंगा तो आप दे दीजिएगा। तो इतने ट्रस्ट करते थे लोग उनको। और ऐसे टाइम पे जब इतना ट्रस्ट करने वाला, इतना ट्रुथ बोलने, इतना सच बोलने वाला शख्स जो है, वो उनको क्या कहा जा रहा है कि ये तो शायर हैं, ये तो अपनी मर्जी से बातें कर रहे हैं, ये मेंटल हेल्थ इनकी ठीक नहीं है। तो ये कितनी, ये पर्सनल अटैक कितना सख्त मुश्किल होगा ना। आप देखो, अब अरहमा सबसे बड़ी है, आप सबसे बड़ी हो अपने घरों में। अपने घर में जी। हाँ,
तो अब आपके छोटे बहन भाई आपको बोलेंगे मामा ये पागल है, ये ठीक नहीं है, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा बुरा लगेगा ना कि अच्छा तुमसे ज्यादा ही जी। पता है मुझे, आप क्या बोलेंगे, तुमसे ज्यादा ही जानती हूँ। हम्म। है ना? तो जी। यही यही उनके साथ हो रहा था, लेकिन उन्होंने इस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं करते थे। मतलब जाहिर है इस चीज को बुरा लगता था, इंसल्ट भी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने एक एक जिम्मेदारी उनको दी भी थी ना, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने अपनी इस चीज को आगे बढ़ाना था, अल्लाह ताला की वही को सबको सबको सुनाना था। तो कई बार वो डिप्रेस हो भी जाते थे, ऐसा नहीं है कि वो डिप्रेस नहीं होते थे। आप देखेंगे कई बार कुरान मजीद में बहुत सारी आयतें सिर्फ स्पेसिफिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के लिए नाजिल हुई हैं, यानी कि रिवील हुई हैं, कि आप जो है परेशान ना हो, डिप्रेस ना हो, ताकि उनको हम्म। थोड़ा सा क्या क्या कहते हैं उनको, उसको कि आप थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो जाए। तसल्ली। हाँ, तसल्ली तसल्ली हो जाए, आप रिलैक्स हो जाए, ऐसा ना आप ऐसा ना सोचें। बेसिकली वो अल्लाह ताला यही समझाते हैं उनको कि ये दुश्मनी या जो भी ये कर रहे हैं, ये अटैक्स आपके ऊपर नहीं हो रहे हैं, ये अटैक्स किस पर हैं? कुरान पर और अल्लाह। इनका मसला ये नहीं है कि आप यहाँ रहें, आप अपनी इबादत करते रहें, कुछ करते रहने, कोई मसला नहीं। ये तब 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 इनको प्रॉब्लम शुरू होती है जब आप बाकी लोगों को या उनको जो है वो कहते हैं कि ऐसे मत करो, या जो है वो जैसे आप देखो, आप नॉर्मली अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, आप वहां पर आइलैंड में रहते हो, आप एज अ मुस्लिम आप अपनी रिचुअल्स, अपनी जो भी इबादतें हैं, वो करते रहोगे। उन लोगों को, आयरलैंड के लोगों को, जो कि वहाँ के रूलर्स हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्हें प्रॉब्लम कब शुरू होगी? जब आप वहां प्रीचिंग शुरू कर देंगे, जब आप लोगों को वहां कन्वर्ट करना शुरू कर, उन्हें तब आपसे प्रॉब्लम होगी। समझ आ रही है बात? तब वो जी। फिर आपके ऊपर एलिगेशंस लगाएंगे, हो सकता है वो आप पे बैन लगा दें। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारी जगहों के बैन्स हैं, वो कहते हैं इनको नहीं आने देंगे हम, क्योंकि ये जो है बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, और इन्फ्लुएंस करके जो है वो अपने अपने दीन में रिवर्ट करके ले जाते हैं। तो यहाँ यही इनका सारा प्रॉब्लम था कि पर्सनल अटैक्स कर किया, लेकिन फिर भी जाहिर है ये पर्सनल अटैक से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके तो नहीं। अब जो थर्ड जो क्राइटेरिया था, जो वजह बनी है सूरतुल काफिरून के नुजूल की, यानी रिवेलेशन की, वो क्या थी? कि ये आए आके कहते हैं अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आप जो है अपने अल्लाह की इबादत कीजिए, हम अपने अल्लाह की इबादत करते हैं। हम इस पर ना एक कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कुछ ऐसी चीजों पे कोई कॉम्पनसेशन, जो वो होती है ना, क्या कहते हैं, कि एक ऐसी ट्रीटी करते हैं कि जिसमें आप भी खुश हो जाएं और हम भी खुश हो जाते हैं, यानी कि बीच का कोई रास्ता निकाल लेते हैं। बीच का रास्ता क्या है? कि आप जो है 1 साल, 1 ईयर हम आपके अल्लाह की इबादत कर लेंगे, और नेक्स्ट ईयर जो है वो आप सब मिलके जो है वो हमारे आइडल्स की इबादत कर लीजिएगा। इस तरह आप भी खुश, हम भी खुश। ठीक है? इस पर जो है रेवोल्यूशन, फौरन रेवोल्यूशन हुई सूरतुल काफिरून की। और सूरतुल काफिरून का जो वो है कॉन्टेक्स्ट है, वो क्या कहता है कि से ओ प्रॉफिट, ओ डिसबिलीवर्स, यानी कि प्रॉफिट आप उनसे कह दें कि ए काफिरून, देखिए बेसिकली काफिरून, ए काफिरून, आई डू नॉट वर्शिप व्हाट यू वर्शिप, मैं कभी नहीं वर्शिप करूंगा उस चीज को जो आप, जिसको आप वर्शिप करते हो। नॉर डू यू वर्शिप व्हाट आई वर्शिप, और तुम भी नहीं करोगे। ये तुम सिर्फ बातें कर रहे हो कि 1 साल तुम मेरे खुदा अल्लाह की इबादत कर लोगे, तो ऐसा नहीं है, तुम नहीं करोगे। आई विल नेवर वर्शिप व्हाट यू वर्शिप, और मैं कभी नहीं करूंगा उस आइडल्स की वर्शिप जो तुम लोग करते हो, जिसकी वर्शिप तुम लोग कर रहे हो। नॉर विल यू एवर वर्शिप व्हाट आई वर्शिप, और तुम भी कभी करोगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल ही नहीं है, मानते ही नहीं हो तुम कि तुम कभी उस अल्लाह की इबादत करोगे जिसकी मैं वर्शिप करता हूँ। और फिर आगे, यू हैव योर वे एंड आई हैव योर, तुम्हें तुम्हारे आइडल्स, तुम्हारा वे, तुम्हारी जिंदगी गुजारने का तरीका वो मुबारक हो, और मुझे जो है वो मेरे अल्लाह और मेरा दीन और मेरा वे ऑफ लिविंग वो मुझे अपना प्यारा है। बात समझ आई? तो ये बार बार एक ही चीज को क्यों रिपीट किया जा रहा है? स्ट्रेस के साथ, ताकीद के साथ, कि तुम ये कह तो रहे हो कि 1 साल तुम मेरे अल्लाह की इबादत कर लोगे, ऐसा करोगे नहीं तुम, ऐसा तुम कर ही नहीं सकते। जिसके दिल के अंदर ये एक चीज हो कि नहीं, ये मैं इसको खुदा नहीं मानता, तो तुम कैसे 1 साल उसको खुदा मान लोगे? तो तुम सिर्फ ड्रामा करोगे ना, प्रिटेंड करोगे ना। खाली प्रिटेंड तो चाहिए ही नहीं अल्लाह ताला को, हमारी
हमारा प्रिटेंड नहीं चाहिए। आपको पता है, आप हम और मैं और आप नमाज पढ़ रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ प्रिटेंड कर रहे होते हैं नमाज पढ़ने का, हमारा दिमाग जो है, ध्यान होता है वो कहीं और होता है। ऐसा होता है हमारे साथ। आप नमाज पढ़ते हैं, ध्यान भटकता है। जी होता है क्या क्या होता है बताओ, कोई एग्जाम्पल। कि कोई काम याद हो रहे थे कि नमाज के बाद ये करना है, जल्दी से ये हाँ असाइनमेंट करना है या ऐसे कुछ। हाँ, और वो सारी प्लानिंग भी कर रही होती है। जी। तो तो इसलिए जो है, हम अमूमन ज्यादातर हमारी नमाज ऐसी हो रही होती है जिसमें हम सिर्फ प्रिटेंड कर रहे होते हैं। हम पूरी तरह अपने मेंटल और फिजिकल जो एक कहते हैं कॉम्बो के साथ हम अल्लाह ताला के सामने नहीं जाते। हमारा मेंटल लेवल कहीं और ही होता है, हम कुछ और ही सोच रहे होते हैं। जो हम पढ़ रहे होते हैं कई बार हमें याद भी नहीं हो रहा होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि अल्लाह ताला के साथ हमारा ये कनेक्शन बिल्ट तभी होगा जब हम मेंटली तौर पर भी अल्लाह ताला से बात करें। सही है ना? तो ये जरूरी है। अच्छा, ये बात खैर इट्स एन अनदर टॉपिक। अभी फिलहाल हम इस बात पे बात करें कि काफिरों की जो ये कॉम्प्रोमाइज था उसको पूरी तरह से अल्लाह ताला ने रिजेक्ट किया कि आप इनको कह दें कि ऐसा नहीं हो सकता, कि आप जो है वो आइडल्स के साथ भी जो है वो अल्लाह की इबादत होती रहे, तो फिर फायदा क्या? फिर इस्लाम का तो कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने आइडल्स को ही मानना है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है स्ट्रेट अवे मना कर दिया गया कि हम आपकी इस बात पे नहीं मानते। इसी चीज से जो है मुसलमान यहाँ पर आता है कि जब हम किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, जैसे आप लोग रह रहे हो, तो आपके आसपास ज्यादातर कौन सा रिलीजन है? क्रिश्चियनिटी होता है ऐसा। क्रिश्चियन। हाँ जी। तो क्रिश्चियनिटीज के आपके बहुत सारे फेस्टिवल्स आते होंगे जो आपको आप विटनेस करते हो। जैसे ईस्टर होता है, और क्या क्या होते हैं? ईस्टर होता है, क्रिसमस होता है, और भी होते हैं, बताओ। लेंट। हाँ, ब्लेंट होता है, ब्लैक फ्राइडे होता है, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। तो हम्म। ये सारी चीजों में अगर कोई ये कहे कि हम जो है ठीक है, वो अपनी जाहिर है, अब आप इस जगह पे रहते हो तो आप वहां पर एक माइनॉरिटी के तौर पे रहते हो। तो जो मेजोरिटी का जो जो भी रिलीजन है वो ही आपको मतलब आपको उस पे चुप रहना पड़ता है, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप उनके फेस्टिवल्स में जो है वो आप उनके फेस्टिवल्स अटेंड नहीं कर सकते। उनके रिलीजियस जो फेस्टिवल्स हैं वो आपको अल्लाह की तरफ से आप अलाउड नहीं हो कि आप उन्हें अटेंड करो। ये बात आपको समझ आती है सबको? जी। जी। भले से कोई जी। आपकी क्रिश्चियन फ्रेंड आपकी कितनी ही बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन आप उसके जो उसका जो भी आपके रिलीजियस फेस्टिवल का जो भी फीस्ट है वो आप नहीं खा सकते। उसका खाना, उसके उसकी या उसको विश करना या उसको गिफ्ट देना उस टाइम पे वो आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर इसका मतलब है कि आप उसकी उस चीज से हैप्पी हो, ठीक है, या राजी हो गए कि जो आप कर रहे हो वो करते रहो। मतलब दिल में हमने ये सोचना है कि ये गलत कर रहे हैं। अब एक बात बताओ कि अगर हमारे घर के अंदर कोई एक चीज हो कि जैसे कोई हमें पता हो कि ये काम गलत कर रहा है, आपका कोई भाई, आपका कोई बहन, कोई चीज, कोई करप्शन में या किसी फर्ज करो किसी कोई रॉबरी में, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे, लेकिन एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपकी फैमिली का कोई मेंबर किसी रॉबरी में इन्वॉल्व है, सही है, कि बैंक रॉबरी करने जा रहा है। आप उसको कहोगे कि ठीक है, वो जो कर रहा है उसकी मर्जी है, वो जो कर सकता है, तो आप उसको असिस्ट करोगे या नहीं करोगे? असिस्ट करोगे या नहीं करोगे? पहला लेवल है, आप उसे मदद करोगे उसमें, कि आप चलो उसके कपड़े प्रेस करके उसको दे रहे हो कि वो रॉबरी करने जा रहे हैं, या आप उसको उसकी चीजें, उसके वेपन्स वगैरह साफ करके दे रहे हो, या कुछ भी। हाँ जी, बताएं। नहीं। नहीं? नहीं। ठीक है। नहीं। दूसरा लेवल, फिर आप उनको कहोगे ठीक है तुम रॉबरी करके आ जाओ, फिर खाना मेरे साथ ही खाना। शाम को खाना मेरे साथ ही खाना जी। बताओ। नहीं। आप नहीं, क्या हमारी कहोगे कि मना होगा ना। आपसे तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। मैं नहीं चाहता हम्म। कि तुम्हारे साथ मैं किसी भी तरह से चीजों में दिखाई दूं कि तुम भी फंसो तो मैं भी फंस जाऊं, पुलिस मुझे भी पकड़ ले तुम्हारी चक्कर में कि मैं भी शायद तुम्हारे साथ ही था। समझ आई नहीं बात? आप डरोगे ना इस बात से कि कहीं पुलिस मुझे भी ना पकड़ ले, या नहीं? जी डरेंगे। तो बस ये समझो कि अल्लाह की पुलिस भी तो है ना।
अल्लाह की पुलिस यानी फरिश्ते, अल्लाह की तो पूरी सिक्योरिटी सिस्टम हमारे साथ घूम रहा है, हमारे साथ चल रहा है। तो अगर हम उनके इस ये रॉबरी से कम है ये जो कर रहे हैं, इस ये जो दीन के साथ ये अल्लाह के साथ जो शिर्क है, ये रॉबरी से कम है, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो अल्लाह की पुलिस आपको उनके साथ देखकर आपको उन जैसा समझे, आप ऐसा चाहोगे? हम्म आप ऐसा चाहेंगे कि आपको अल्लाह ताला क्रिश्चियंस लोगों के साथ ही पकड़ ले और आप फिर आपको क्रिश्चियन ही समझा जाए अल्लाह की नजर में? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। ना। नहीं। तो बस यही रीजन है कि हम उनके रिलीजियस फेस्टिवल्स में उनका साथ नहीं देते। समझे कि हम उनकी उस पार्टीज को अटेंड करते हैं, ना हम उनके गिफ्ट्स शेयर करते हैं, ना उनसे हम लेंगे, ना उनको देंगे। ठीक है, अब अगर आप ये कहो कि हमारी ईद पर वो हमें ईद पे गिफ्ट देने आ जाते हैं, तो अब उनकी कोई क्रिसमस होती है तो हम भी उनके लिए फीस्ट बना लेते हैं। तो आप यहाँ पर अपना दीन देखें, हमारा और आपका मतलब दीन जो हमको दिया गया है ना, वो बहुत क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, या तो है या नहीं है। इस बात को समझना होगा कि आप बिल्कुल आप उनको क्लियर कट ये बता दें कि नहीं, हमारे मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं आ सकूंगा। बस आप जो है वो अपनी हैप्पीनेस जो भी है, आपकी खुशी आप एंजॉय करें, मैं नहीं आ पाऊंगा। बस इतना कह दें आप, फिर नेक्स्ट टाइम वो आपको इनवाइट ही नहीं करेगा, तो पता ही नहीं आएगा। बाकी चीजों में ये है कि बाकी नॉर्मल आप उसके साथ रहें अच्छे तरीके से। आपका आपका कोई दोस्त है, आपकी कोई मतलब आपकी कोई दोस्त है, या आपकी किसी फैमिली के साथ बॉन्डिंग है जो क्रिश्चियन है, आप उनके साथ नॉर्मल तरीके से रहिए जैसे सब रहते हैं। समझ रहे हैं बात? लेकिन बस फेस्टिवल्स में और उनके रिलीजन में आपने इन्वॉल्व नहीं होना, ये आपने याद रखना। क्यों? क्योंकि हमें कुरान मजीद से यही सबक मिलता है कि जो कुछ आप कर रहे हो वो आप करते रहो, वो आपका वे ऑफ लिविंग है, और जो हम कर रहे हैं वो हमारा वे ऑफ लिविंग है। और हमें अलाउड ही नहीं है कि हम आपके किसी उसमें हम आपको मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस कुछ भी ये बोलें भी, क्योंकि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो हम फिर इसका मतलब है हम इस चीज से ओके हैं। वी आर नॉट ओके विद। जहां हमें मौका मिलेगा वहां हम आपको प्रीच भी करेंगे, वहां हम आपको इन्फ्लुएंस भी करेंगे। हम चाहेंगे, हम दिल से चाहते हैं कि आप मुसलमान हो। बात समझ आ रही है? हम हमें भले हम ये बात मुंह से बोले या ना बोले, लेकिन हमारे दिल में हमेशा ये बात रहेगी कि अगर हम आपसे मोहब्बत करते हैं तो हम चाहते हैं कि आप जन्नत में जाए, है ना? अगर हम किसी क्रिश्चियन से मोहब्बत करते हैं, या किसी कोई हमारी दोस्त है, हम उसे पसंद करते हैं, तो हमारा दिल चाहेगा कि ये भी मुसलमान हो जाए और ये भी हमारे साथ जो है वो जन्नत में जाए, अगर हम जन्नत में जाए तो इंशाल्लाह। ऐसा ही है ना बेटा? बात समझ आ रही है आप लोगों को? क्लियर है ये बात? कोई कोई हाँ, किसी का हाँ सवाल जी। इस हवाले से कुछ भी, कोई कोई क्वेश्चन अराइज होता है आपके जहन में, या कुछ भी इस बारे में, या कुछ कुछ शेयर करना चाह रहे हो आप? हम्म तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसकी कोशिश करेंगे कि हम इसका जो वर्ड टू वर्ड एनालिसिस, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है वो याद करें, ताकि हमारा कुछ ना कुछ बेस बने हमारी इस लैंग्वेज की। क्योंकि अभी तक आपने कुछ, क्योंकि वर्ड टू वर्ड इसका ट्रांसलेशन नहीं किया ना, इसलिए आप लोगों को लैंग्वेज सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम ट्रांसलेशन इंशाल्लाह इसकी लर्न करेंगे बाय हार्ट, ताकि आपको इसमें फायदा हो। ठीक है इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग सब प्रेजेंट रहिएगा। सारे हैं इस दफा क्लास में? 8 के 8 बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। 1 2 3 4 6 7। कौन नहीं आया आज? तो आयशा भी आई है, अनाया, लाइबा, लाइबा भी आई है। कौन नहीं आया आज क्लास में? वो मिनाल अभी मिनाल नहीं वो आया। सही, नहीं। ठीक है, ठीक है। नहीं, 10 नहीं है, 8 है। ठीक है, चलें जी, यहीं तक रखते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।